मैं वेदिका से बात करने से पहले तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। अगर तुम हाँ कहो तो मैं वेदिका से बात करूं। करण, एक मां के हक से मैंने तुम्हारे सामने अपने दिल की बात रखी है, पर तुम वही जवाब देना जो तुम्हारा दिल माने। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा मांग लिया है तो भी मुझे साफ साफ कह देना, क्योंकि वेदिका की जिंदगी के साथ साथ ये तुम्हारी जिंदगी का भी फैसला है और ये फैसला करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। जो भी फैसला तुम सोच समझ के करोगे मुझे मंजूर होगा। आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। मेरे लिए? जी। ठीक है। किसने भेजा? कुछ लिखा भी नहीं है। इस मरे हुए चूहे को देखा तुमने, बस ऐसा ही हश्र तुम्हारा होने वाला है। तैयार हो जाओ अंतरिक्ष आयुध, तुम्हारी मां के साथ साथ अब तुम्हारी बारी। अंतरिक्ष आयुध, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। अरे करण, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपके लिए कॉफी बना के लाई थी, स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी, लेस मिल्क लेस शुगर। आपने मुझे बताया था ना, बिल्कुल वैसे। करण, करण, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कॉफी लीजिए। मैं पूछ रही थी आप कहाँ गए थे? मैं माँ से मिलने गया था। मम्मी जी से? क्या कह रही थी मम्मी जी? वो हमारे बारे में बात कर रही थी। आई मीन टू से कि वो आपके बारे में बात कर रही थी। मैं जानती हूँ मम्मी जी मुझे लेकर बहुत चिंता कर रही हैं। आपको पता है मम्मी जी और मेरा रिश्ता सास बहू का कम, माँ बेटी का ज्यादा है। तभी तो आपकी चिंता उन्हें हमेशा लगी रहती है। वो आपके चेहरे की उदासी देख नहीं सकती। वो चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां फिर से आ जाएं और आपकी ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। एक्चुअली वो कह रही थी, वो आपके रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। मम्मी जी भी ना कैसी बातें करती हैं। उनका बस चले तो वो किसी के चेहरे पे शिकन तक आने ना दे। अपने दुख भूलकर दूसरों की खुशियों की चिंता करती रहती हैं। लेकिन जब किस्मत ने मेरी खुशियां छीन ली हैं तो मम्मी जी क्या कर सकती हैं? कोई क्या कर सकता है?
थैंक्स बेब। बहुत मजा आ रहा है काजल, सुंदरी का हाल देखकर। बेचारी पानी पीने से भी डर रही है। अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भूखी प्यासी ही मर जाए। पुअर अपनी एक्स बहू और प्रेजेंट बहू दोनों के ही निशाने पर है बेचारी। अब तो ये सोचो कि अब कैसे इन माँ बेटों को सताया जाए। सोचो सोचो। तितली मामी, तितली मामी, बिना पूरी बात सुने कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। वो मैं आपको बताती हूँ ना, बात यह है कि एक मिनट रुक पता। अब दस, ऐसा लग रहा था बस मुंह हिलाई जा रही है, कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था। अब पुत्र बोल, क्या बोल रही थी? चल बोल ना निहारिका पुत्र, क्या बोल रही थी तू? तितली मामी, मैं तो ये कह रही थी कि आप अपने फिगर का कितना ख्याल रखती हैं। हाँ, पार्क में कह रहे थे मेरी फिगर देखते सबकी डेथ हो जाती है। अभी तो इतनी सर्दियों में भी जॉगिंग के लिए चली गई। कितनी फिट एंड फाइन है आप। देख, मैं तुझे दिखाती हूँ स्पॉट जॉगिंग किसे कहते हैं। ये देख, ऐसे करके फिर ऐसे वैसे आगे चले जाओ और फिर ऐसे चलते जाओ। सुबह सुबह जलेबी खाओ और वाहिगुरु के गुण गाओ। दीदी, मेरे फिट एंड फाइन दिमाग की तो ना डेथ ही होती जा रही है। ओए, जलेबी खा और रिलैक्स हो जा। ओहो, पीछे रखो ये जलेबी, तो मेरी बात सुनो, जो इस जलेबी से भी ज्यादा गोलमोल है। हमारे ना सारे सवालों का जवाब मिल गया है। हमारी ये सोचते सोचते डेथ नहीं होती जा रही थी कि ये सुंदरी को हो क्या रहा है। हाँ, अचानक सुंदरी को हुआ क्या है? अचानक कुछ नहीं हुआ है। ये निहारिका और काजल है ना, उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन वो दोनों सुंदरी की जान लेकर करेंगी क्या? आपकी सो दीदी, मैंने सब कुछ सुन लिया अपने कानों से। कानों से? ऐसे? ओह दीदी, आप भी ना, नहीं ऐसे। अच्छा बोल। देखो दीदी, मैं ना बेचारी मासूम, हाय हाय, जॉगिंग करके थकी हारी घर के अंदर आ रही थी और ये निहारिका और काजल है ना, कॉफी पीते पीते आपस में बातें कर रही थी। कह रही थी माँ बेटे को छोड़ेंगी नहीं, तड़पा तड़पा के मारेंगी। सुंदरी को तो इतना डरा दिया है कि अब पानी पीने से भी डरती है। नए नए तरीके ढूंढने की मैंने सब सुन लिया। पर एक बात बताऊं, उन्हें पता नहीं चला कि मैंने सुन लिया है। मैंने कानों में ये लगाया हुआ धरबंदर टोपी पाई हुई थी ना, उन्हें कुछ पता नहीं चला। हाय हाय, तू तो बड़ी चालाक हो गई है। चल चल, जो कुछ तूने सुना है ना, वो सुंदरी को जाकर सुना देते। ओह, बैठ जाओ। हम क्यों सुनाए उस मोइन मर्जानी चुड़ैल सुंदरी को? हैं, उसकी डेथ होती है तो हो जाए। सानू की तू सी जलेबी खाओ राज के। क्या जलेबी खाओ? जलेबी खाओ, किसी एक का साथ तो देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, मैं इस दुनिया में किसी का भी साथ दे सकती हूँ, पर चाहे मेरी डेथ ही क्यों ना हो जाए, मैं सुंदरी का साथ कभी नहीं दूंगी। मेरी कविता दीदी का बेटा छीन रही थी, तू हेल भी था। और दीदी, आप ना बिल्कुल सतराई हुई हो, भूल गई? तितली हमेशा सही मौके और सही वक्त पर अपनी जुबान खोलती है। मॉम, आओ बेटा, बैठो। बेटा, क्या सोचा तुमने? मॉम, मैं आपकी फीलिंग्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वेदिका जिस किसी की जिंदगी में भी आएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगा। लेकिन इस वक्त वेदिका की जिंदगी को जिन दुखों ने घेर रखा है वो बहुत बड़े हैं। और क्या? और वेदिका की बातों से आई मीन टू से कि अब तक मैं वेदिका को जितना जान पाया उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि चाहे ध्रुव इस दुनिया में नहीं है, पर वो वेदिका के दिल में बसा हुआ है। वेदिका ने ध्रुव की यादों के साथ एक छोटी सी दुनिया बसाई हुई है। वेदिका के दिल में ध्रुव कल भी था और आज भी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ध्रुव की जगह किसी और को देना चाहेगी। करण, इन सब बातों का एहसास है मुझे,
पर मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहती हूँ। माँ, वेदिका से शादी करने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और वेदिका का साथ तो मैं अपनी अच्छी किस्मत समझ के स्वीकार भी कर लूंगा। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आई थिंक हमें वेदिका की मर्जी के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। हाँ, वेदिका की रजामंदी के बगैर तो कुछ होगा नहीं। लेकिन करण, तुम्हारा फैसला सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ। मेरे दिल पर जो बोझ था वो तुम्हारी हाँ से हल्का हो गया। माँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वेदिका का दुख कम करते करते हम उसके दिल को और दुखा दें। जिसे वेदिका के दुखों का इतना ख्याल है, वो उसके खुशियों का सबब जरूर बनेगा। बस अब मुझे ये सोचना है कि वेदिका से मुझे कब और कैसे बात करनी है। ये क्या है? इतना घबरा क्यों रही हो निहारिका? हाँ, इस बॉक्स को तो तुम अच्छी तरह से पहचानती हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What is this nonsense? ये वही गिफ्ट है जो कल रात तुमने मुझे भेजा था। तो मुझे लगा कि मुझे भी तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि बकवास बंद करो अंतरिक्ष। ना तो मेरा इस गिफ्ट से ना ही इस डब्बे से कोई लेना देना, समझे तुम? अच्छा, जब तुम्हारी बात नहीं बनी तो अपनी बात से ही मुकर रही। वेरी गुड। ओके, ठीक है, ये गिफ्ट मैंने ही दिया है। तो क्या करोगे तुम? वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा निहारिका कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी गिरी हुई हरकतों से मेरी माँ को डराने में कामयाब हो गई तो तुम मुझे भी डरा लोगी? मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले इतना याद रखो अंतरिक्ष कि अगर मैंने ये सब रुद्र को बता दिया। ओह प्लीज निहारिका, मुझे ये रुद्र की धमकी मत दिया करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे रुद्र से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। You understand? Yeah, I do understand. तुम तो हो ही घटिया इंसान ना। मैं तुम्हारी अंधी पत्नी का इतना साथ देती हूँ, उसका इतना ख्याल रखती हूँ तो। थैंक यू सो मच निहारिका, लेकिन तुम मेरी पत्नी से भी दूर रहा करो। उसकी आंखें मैं खुद बन सकता हूँ। और हाँ, आइंदा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। बेचारा अंतरिक्ष, जिस पत्नी की आंखें बनने की बात कर रहा है, वो तो कितनी आसानी से इसी की आंखों में धूल झोंक रही। But you deserve it, अंतरिक्ष। You deserve it. मैंने कल रात को भी सपना देखा, मेरी सफेद साड़ी लाल में बदल गई। ऐसा क्यों हो रहा है मम्मी जी? ध्रुव की यादें मुझे सोने नहीं देती और ऐसे सपने आकर मुझे जगा देते। हे भगवान, कैसी लीला है आपकी। इसका मतलब ये है कि मैंने जो वेदिका के लिए सोचा है वो गलत नहीं है। कहते हैं सपने में आने वाली घटना आने वाले समय का आईना होती है। आप भी शायद यही चाहते हैं कि वेदिका एक बार फिर से सिंदूर के लाल रंग में रंग जाए। अब मुझे वेदिका से बात करनी ही होगी। वेदिका जी मम्मी जी। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरा मन चाहता है कि घर में वेदिका के साथ ये बात कर पाना आसान नहीं होगा।
पर मुझे ये बात अब जल्दी ही करनी होगी। कर्ण वेदिका की जिंदगी में फिर से खुशियां ले आएगा। पापा, हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर पिछले साल से 15% बढ़ गया और हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत अच्छा बिजनेस किया। हाँ बेटा, बिजनेस फ्रंट पे तो ये साल हमारे लिए काफी अच्छा रहा है ना ध्रुव? Yeah, Dad. It was good. जी कहिए। अरे तुम यहाँ? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी आदत नहीं जाने वाली, हमेशा सीरियस बातें करते रहते हो, कमाल है। खैर डैड, ये मेरा दोस्त है, हांगकांग में मिला था और तब से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। हांगकांग में मिला था पर एक्चुअली हाँ, वहीं पे दोस्ती हुई थी। तुम चलो। हांगकांग में मिला था पर वेदिका ने तो इसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं। तुम यहाँ I mean, कैसे? तुम्हारी मॉम से पता लगा कि तुम इंडिया में हो। इनफैक्ट मैं ये कहने आया हूँ कि तुम कनाडा से यहाँ आ तो गए हो, अब यहीं रहो। क्यों? ये देखो, लो तुम्हारे साथी यश ने ये पार्सल भेजा है। मैथ्यू के मर्डर के लिए जिन पर पुलिस को शक है, उनमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। कनाडा में तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। टू हेल विद द अरेस्ट वारंट। मैं तो पहले से ही जानता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसीलिए तो इंडिया आने में समझदारी समझी। वरना जानते हो इस वक्त मैं कहां होता? कनाडा की जेल में, बिहाइंड बार्स। Karan Oberoi, you're a smart guy. Am I right, dude? I'm always right. इस आईने में देखो। इस आईने में तुम्हें करण ओबेरॉय नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आता। ये तो ध्रुव रायजादा है। हाँ, ये तो ध्रुव रायजादा है। मैं ध्रुव रायजादा हूं। मैं ध्रुव रायजादा हूं। ध्रुव रायजादा हूं। ध्रुव रायजादा हूं। ध्रुव रायजादा हूं।